Hi friends, I'm Nikhil. I'm the founder of NRP Institute and motivator, speaker and tutor. मेरी एक बिज़नेस है जिसको मैं अभी से रनिंग कर रहा हूँ। 2 साल हो गए मेरे बिज़नेस रनिंग आउट हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे से रिवेन्यू जनरेट हो रहा है और कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने की। कैसे एक बिज़नेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज से मैं आपको एक करिकुलम देने वाला हूँ। आप फ्री में मेरी वीडियोस आसानी से देख सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और कैसे हम लोग अपने बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम एक सही बिज़नेस की तलाश कर सकते हैं, इसके एवज में आज की ये वीडियो है। तो इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये वीडियो में आप सीखने क्या वाले हो। इस वीडियो में आप मेन पर्पस आपका ये रहेगा कि आप एक सही बिज़नेस का चयन कैसे कर सकते हैं, आपके लिए कौन सा बिजनेस सही रहेगा, आपके लेवल के आधार पर ये आपको पहचानना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे उन तरीकों को जानें, किस तरीके से नॉलेज हो सकते हैं। अगर वो नॉलेज हमको पता है तो वही हमारे लिए सही बिजनेस है, कैसे हम पहचानें। तो बने रहिए इस वीडियो को और देखते रहिए। हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के भाई साहब हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि हम भी छत्तीसगढ़ के लोग कहीं ना कहीं डेवलप हो सकें। चलिए देखते हैं उन चीज़ों के बारे में कि कैसे हम अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं और उस ब्रांड को क्रिएट करके दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो हाउ टू सिलेक्ट आवर राइट बिजनेस आइडिया, हम कैसे सही बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, देखते हैं। पहला तो ये चीज़ होता है कि मेन थिंग्स ये होता है कि पहले आपके पास गोल्स होनी चाहिए। दूसरा आपके पास व्हाट इज़ योर पैशन, आपका पैशन, आपका दिल किस में लगता है, ये चीज़ें आपकी पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ नीड्स ऑफ मार्केट, मार्केट की ज़रूरतें क्या है, बाजार चाहता क्या है आपसे, क्योंकि बिजनेस का सही तरीके से करने का जो नियम है, जो आता है मार्केट को, जो भाता है मार्केट को और जो तुम चाहते हो, वो चीज़ों को ले करके आप आगे बढ़ते हो, तब जाके एक बिजनेस सही तरीका से बन सकता है। फिर देखते हैं इंक्लूड योर पैशन प्लस नीड्स ऑफ मार्केट, आप क्या अपने पैशन को और मार्केट की नीड्स को इंक्लूड कर रहे हो। अगर दोनों साथ में नहीं है तो आपका बिजनेस सही तरीका से चल ही नहीं सकता, क्योंकि आपका दिल नहीं लगेगा तो बिजनेस कैसे बड़ा होगा। तो सिंपल से एक फंडा होता है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं गोल्स क्या होते हैं। तो नॉर्मल अगर हम बात करें तो गोल्स का मतलब होता है लक्ष्य। क्या आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य सच में व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तब तो बिजनेस की तलाश करिए, अन्यथा मत करिए। तो सिंपल है, अगर आपका लक्ष्य बिजनेस करना है और किस क्षेत्र में बिजनेस करना है, या आपका जो गोल है वो अपने, अब देखिए गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। लक्ष्य वो एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा डेस्टिनेशन, एक ऐसी मंजिल होती है हमारी कि जब हम जिंदगी में वहां तक पहुंच जाते हैं तो हमारी जिंदगी जो है तृप्त होती है, संतुष्ट होती है और हम जिंदगी से खुश रहते हैं। वो हमारा लक्ष्य होता है। तो क्या आपका लक्ष्य है, उसको पहले ढूंढिए। फिर उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, किसी का कार हो सकता है, तो किसी का बाइक हो सकता है, तो किसी का अच्छा घर हो सकता है, हाउस घर लेना है, तो किसी का और कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं आपके लक्ष्य। यहाँ पर ये कोई डिटरमाइन नहीं करता कि क्या होगा आपका लक्ष्य। आप जैसा व्यक्ति हो, जैसा आप सोचते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका लक्ष्य हो सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम आज देखते हैं, आपका लक्ष्य अगर डिसाइड है तो और आप बिजनेस करना चाहते हो तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका पैशन। आपका क्या होगा? पैशन। व्हाट इज योर पैशन? पहला तो ये चीज समझना है कि पैशन क्या होता है। तो पैशन एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा काम होता है जिसमें हमारी दिल लगते हैं, हमारा मन लगता है। बिना पैसे के हम उस काम को कई घंटे आराम से कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्ट के साथ। वो हमारी होती है पैशन। और अगर आपको ये पैशन पता है तो आप इजीली बिल्ड कर सकते हो अपने बिजनेस को। पैशन होना बहुत ही जरूरी है बिजनेस में। तो सिंपल है, आपका पैशन क्या है आप पहचानिए। हो सकता है आपको बोलना अच्छा लगता होगा, जैसे सपोज मैं बात करूं, मेरे को बोलना अच्छा लगता है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मेरी ट्यूटोरियल का बिजनेस है। तो सिंपल आप समझ सकते हो, आपको हो सकता है कुछ सेलिंग्स करना आता हो, आपके पास सेलिंग की स्किल्स होती हो, सेल्स आप टर्नओवर इजीली जनरेट कर सकते हो। अगर ऐसा आपके पास कला है, आपके पास ये आर्ट है, तो आपका पैशन उसमें है। आपको आर्ट पेंटिंग करना आता हो, आपको जो भी स्किल्स आती हैं और जिसको आप बेझिझक मन पसंद तरीके से कर सकते हो, वही आपका पैशन होता है। और एक बिजनेसमैन के लिए उसका पैशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पैशन को ही वो फॉलो करता है। तो ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो पैशन आपका क्या है ये पहचानिए। 2 चीजें अगर क्लियर हो जाती है, पैशन और आपका गोल्स, तो नेक्स्ट आपका आता है नीड्स ऑफ मार्केट। नीड्स ऑफ मार्केट, मार्केट क्या चाहता है आपसे और मार्केट की जरूरत क्या होती है।
तो आपके चाहना के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मार्केट चाहता क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट की ज़रूरत क्या है। ठीक, जैसे कि मेरे को लगा कि आसपास में एक अच्छा ट्यूटर होना चाहिए, तो आई थिंक मैं अच्छे से ट्यूट कर सकता हूँ, अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, टीच कर सकता हूँ बच्चों को। तो कोशिश किया मैंने टीचिंग करने का और इसके कारण मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ। तो ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपको हो सकता है आपको आसपास कुछ रिसोर्सेज की कमी नज़र आ रही होगी, हो सकता है अच्छे से किराना स्टोर्स नहीं है तो आप एक किराना स्टोर डाल सकते हो सकता है आपके पास जिम नहीं है आसपास एरिया में तो आप जिम डाल सकते हो। जैसे विलेज एरिया में एक बेस्ट सोर्सेज क्या हो, रिसोर्सेज हो सकते हैं जिम, आप जिम डाल सकते हो, एक ट्रेनर रख सकते हो। ठीक, अब बोलोगे इन्वेस्टमेंट चाहिए तो नहीं दोस्त, एक एंटरप्रेन्योर की सोच रखोगे ना तो इन्वेस्टमेंट कम लगती है किसी भी चीज में, लेकिन आप बिजनेसमैन की सोच रखते हो ना तो शायद आप बिजनेसमैन की तरह सोचते सोचते आप मनी की भी और चले जाते हो। तो बिजनेसमैन हो लेकिन एंटरप्रेन्योर की सोच जरूर रखनी चाहिए ताकि आपकी जो खर्च है वो कम हो सके। तो आपको ये चीजें समझ आए। तो मार्केट चाहता क्या है, मार्केट में किस चीज की कमी है, आसपास तलाशो ये क्या क्या चीजें नहीं है। अगर वो चीजें बहुत बड़ी गैप पैदा कर रही है मार्केट में तो उस गैप को फिल करो, और जिस दिन उस गैप को आपने फिल किया तो कहीं ना कहीं वो आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं और वो होता है तीसरा चीज, नीड्स ऑफ मार्केट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, अगर आपको मार्केट की नीड्स पता चल गई, अगर आपको मार्केट की नीड पता चल गई कि मार्केट में क्या गैप है उसको मैं फील किया, तो उसको फील करने की फिर तरीका सोचते हैं। और वो कैसे, तो आपको सोचना, देखो गैप पता चल जाना और प्रॉब्लम्स पता चल जाना, तो आप प्रॉब्लम्स पता चल गया तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है। उसको सॉल्व तभी कर सकते हो जब वो आपके पैशन से रिलेट करता होगा तब। मैंने पहले भी बोला था, अगर आपका पैशन है तभी आप बिजनेसमैन कहलाओगे। आप अगर पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप सच में बिजनेसमैन नहीं कहलाओगे। तो चलिए देखते हैं, आपका पैशन अगर मार्केट की चाहत के ऊपर, मार्केट के नीड के ऊपर इंक्लूड हो, कहने का मतलब है आपका पैशन भी हो और साथ में क्या पूरा हो, उस पैशन से मार्केट की नीड्स कंप्लीट हो, तब जाके एक बिजनेस का निर्माण होता है। और ये बिजनेस जाकर के ये बिजनेस के रूप लेती है, और इसके लिए फिर मैनेजमेंट आते हैं, प्लानिंग्स आते हैं, कोऑर्डिनेशंस आते हैं, ये सब चीजें आपकी आने लगती है। तो सिंपल सा है, पैशन और मार्केट की नीड्स अगर आपको दोनों को इंक्लूड करके चलना है तब जाके आप बिजनेस बना सकते हो। अगर पैशन है और मार्केट की नीड को वो कंप्लीट नहीं कर रहा है तो आप उसको बिल्ड कर ही नहीं सकते। तो सिंपल समझिए, आपके पैशन से रिलेटेड मार्केट में ऐसा क्या गैप दिख रहा है जिसको आपके अपने पैशन से, आप अपने मेहनत से उसको कंप्लीट कर सकते हो, इस चीज के बारे में आप लोग को बताया जा रहा है। तो क्या ये चीजें हैं आपकी, चौथी ये जो चीज है अगर ये कंप्लीट है तो आप एक सही बिजनेस की तलाश कर सकते हो। और यहाँ से इन चीज़ों, चार चीज़ों को अगर फॉलो करते हो ना तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अपने बिजनेस को तलाशा, मैं किस चीज़ को फॉलो कर सकता था और क्या चीज़ें मेरे को आता है वो चीज़ें, देखो यार हम सीख सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन अभी जो है उसको लेकर के आगे बढ़ना ये बहुत सही बात है। क्योंकि देखिए हमारे पास है उन चीज़ को लेकर के, हम अपने रिसोर्सेज को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं, जो ज़रूरत रहती है उसको सीखते रहते हैं यार, दैट्स इट, जिंदगी का यही नियम है। तो अगर आपको सच में ग्रोथ लानी है तो सिंपल सा आप समझना कि अगर बिजनेस बिल्ड करना होगा तो इन चार चीजों को सही तरीके से हमको फॉलो करना पड़ेगा। इन चारों चीजों को आप अगर आपके पास है तो सही तरीके से बिजनेस का आप सिलेक्शन कर चुके हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इन चारों को फॉलो करिए और क्या है कैसा है अपने अंदर ढूंढिए। अगर वो चीजें करोगे तब जाके एक सही बिजनेसमैन कहलाओगे। यार छोटे से गले दुकान लेकर के बैठ जाना ये बिजनेस नहीं कहलाता भाई, वो धंधा कहलाता, सेल्फ एम्प्लॉय कहलाता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इन 4 क्वाड्रेंट को आपको समझना पड़ता है, EBI और AS। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप एम्प्लॉय हो मतलब जॉबर्स हो, जॉब करते हो मतलब 9 to 5 PM की जॉब करते हो। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉय हो मतलब कुछ आपका गले का किनारा विनारा का दुकान है आपके पास, वो चीज़ें होती है। और जैसे कि आप बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन कहने का मतलब है कि एक छोटे से बिजनेसमैन कहलाओगे। कहने का मतलब है आपकी जो बिजनेस है वो ब्लॉक लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये है तो आप एक बिग बिजनेसमैन कहलाओगे। आप एक छोटे से गांव में एक स्टोर खोल के बैठे हो तो आप बिजनेसमैन नहीं कहलाने वाले हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय कहलाने वाले हो। तो यहाँ पर देखना, अगर बिजनेस को बिल्ड करना है तो बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड करने के लिए आपको फैलाना पड़ेगा, बिजनेस को एक्सपांड करना पड़ेगा। और बिजनेस को एक्सपांड करने से पहले तो सिलेक्ट तो करो भाई मेरे। अगर आप सही तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेते हो ना तो बिजनेस तो एक्सपांड इजीली हो जाएगा यार, बस मेहनत करना पड़ेगा। आप भी मेरे साथ मेहनत करने के लिए रेडी हो ना तो बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करो और जो कैरिकुलम दे रहा हूँ उन चीज़ों को फोकस करो और लाइक सब्सक्राइब शेयर करके और लोगों तक पहुँचाओ जो भी बिजनेस करना चाहते हैं और सही तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। उनके पास प्लीज़ ये वीडियो सर रहिए। और सभी छत्तीसगढ़ी भाई बहन से मेरा निवेदन है, इधर उधर के कामों को ध्यान न देते हुए आप बिजनेस को फॉलो करिए। जॉब कर रहे हो उनके बात अच्छा है, लेकिन आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो और
आपको धंधा पसंद है, तो आपको धंधा पसंद है और आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो आप उस व्यवसाय को ध्यान दो और ध्यान दे करके इन चीज़ों को फॉलो करके सही तरीक़ा से एक निर्णय लो और निर्णय ले करके आप डिसीज़न ले करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरी यही कामना है और छत्तीसगढ़ को हर हालत में बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ को बढ़ाने के लिए मेरे साथ अगर हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।